नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। आज हमारा कारवां पहुंचा है फतेहाबाद जिले के टोहाना में, जिसे नहरों की नगरी कहा जाता है। जी हां, टोहाना हलके में हम हैं। नहरों की नगरी कहा जाता है और इसका श्रेय जाता है कंवर सेन गुप्ता को, जो उस वक्त चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। 1952 में भाखड़ा बांध से नहरें निकलनी थी और उसके बाद जो स्थिति बनी, कंवर सेन गुप्ता को श्रेय इसलिए दिया जाता है कि उन्हीं की जिद के बाद यहां से नहरें निकली। दूसरी बड़ी बात, टूर वंश के राजा मुगल कालीन में यहां हुए थे, जिनके नाम पर ही टोहाना पड़ा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो तीसरी बात हम आपको बता दें, टोहाना हलके की खास बात यह है कि पूरे उत्तर भारत में रामलीला का जो मंचन होता है, रामलीला जो खेली जाती है, वो भी यहीं के जसवंत सिंह वर्मा जी थे राइटर, उन्होंने लिखी थी। बाकायदा उन्हें जसवंत सिंह टोहानवी भी कहा जाता था। इसके अलावा टोहाना की खास बात करें तो कॉटन की खेती के लिए, धान की खेती के लिए बेहद मशहूर माना जाता है। यहाँ की मंडी आसपास के एरिया में मशहूर है। इसके अलावा 1,92,000 मतदाता से ज़्यादा यहाँ हैं और जाट मतदाताओं का दबदबा टोहाना हलके में है। जी हाँ, टोहाना विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और टोहाना विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे यानी कि विधायक की बात करें, सुभाष बराला जी की बात करें तो उनके बाबत आपको बता दें कि छात्र जीवन से ही उनका रुझान राजनीति की तरफ था। शुगर मिल के 1995 में वो डायरेक्टर चुने गए, बीओडी के वाइस चेयरमैन रहे और उसके बाद 1998 में उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में जिला सचिव के तौर पर उन्हें जिम्मेवारी मिली। इसके अलावा लगातार जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बढ़ता ही चला गया जिम्मेवारियों का। वो युवा प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए, 3 बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और जो जिम्मेवारी अब है वो पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 3 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पहली बार ये स्थिति बनी कि बीजेपी टोहाना से जीती तो वो उन्हीं के नेतृत्व में जीती। उन्होंने लगभग 7,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को मात दी थी। जी हां, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और टोहाना हलके के विधायक सुभाष बराला जनता दरबार लगा रहे हैं ईटीवी पर। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, बड़े लंबे समय से आप संघर्ष करते रहे और आखिरकार टोहाना की जनता ने आप पर भरोसा जताया, आपकी पार्टी पर भी भरोसा जताया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अनदेखी का शिकार टोहाना अब 8 महीने की आपकी सरकार में क्या दे पाई है टोहाना को? देखिए, बड़े लंबे समय से जिन लोगों ने टोहाना का प्रतिनिधित्व किया, हमेशा से सरकार उसी पार्टी की बनी जिस पार्टी का विधायक टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जीत के गया। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र की सत्ता के अंदर सीधी भागीदारी आज तक रही है। ऐसा उदाहरण मेरे ख्याल में थोड़े दिन के लिए आया था। एक विधायक विनोद कुमार मड़िया दूसरी पार्टी से बने थे, लेकिन तब वो उस पार्टी को छोड़ करके यानी कि इंडियन नेशनल को छोड़ करके चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी में चले गए थे। यानी कि उन समेत अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी का ही टोहाना क्षेत्र से प्रतिनिधित्व विधानसभा में रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, मैं जानता हूँ, ये क्षेत्र की जनता यहाँ पर उपस्थित है, ये जानती है कि इतना कुछ होते हुए भी हमारे जितने भी टोहाना विधानसभा क्षेत्र के आसपास के कस्बे हैं, शहर हैं, चाहे आप रतिया की बात करें या इधर जींद जिले के नरवाना की बात करें, अन्य किसी क्षेत्र की बात कर लें, हर क्षेत्र ने टोहाना से ज़्यादा तरक्की हर मामले में की। ये टोहाना का दुर्भाग्य रहा, मैं कहता हूँ इस बात को, कि यहाँ के विधायक टोहाना के विकास जो एक नेचुरल जो एक विकास होना चाहिए, नेचुरल एक जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई। चाहे वो शिक्षा के, चाहे वो शिक्षा के, हाँ,
जी। अब तो कोई ऐसी स्थिति बचती नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसी स्थिति नहीं बचती है। इसीलिए सरकार आते ही हमने काम टोहाना में शुरू किए। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। 2 नहरें पैदल चलती हैं, शहर के बीचों बीच से निकलती हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था उन दोनों नहरों के बीच में टोहाना के सीवरेज का पानी डाला जाता था, क्योंकि पानी की निकासी का प्रबंध उचित नहीं था और वो सारा पानी नहरों से सीपेज होकर के इस क्षेत्र ही नहीं आगे सिरसा तक वो पीने के काम आता था। एक तो हमने गंदे पानी की उस निकासी को वहाँ होने से बंद किया, एक दूसरा वहाँ पर हर्बल पार्क का निर्माण किया ताकि टोहाना को एक नया प्रोजेक्ट भी मिले और टोहाना का पर्यावरण भी सुरक्षित हो और लोगों के घूमने फिरने के लिए एक इस प्रकार की सैरगाह भी विकसित हो। चाहे इसके बाद अभी चंडीगढ़ रोड के ऊपर एक सिंगल पुल था, उसको डबल करवाने की आधारशिला मुख्यमंत्री महोदय से रखवाई हमने। यहाँ पर जाखल क्षेत्र में एक बस स्टैंड जो बड़ा नीचा है उसको ऊपर उठा करके वो रोड से ऊपर बने और लोगों को उसमें सुविधा हो। चाहे फिर वो ITI के निर्माण की बात हो जाखल क्षेत्र में, या फिर हमारे ज़िले के बीचों बीच एक भुना कस्बा स्थित है। हमारे ज़िले में उच्च शिक्षा की भारी कमी है, मिडिल और प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी की भी दिक्कत रही है, लेकिन उच्च शिक्षा की भारी कमी रही है उसके केंद्र की। टोहाना का कॉलेज भी जनता के सामने है, इसमें पूरी क्लासेज नहीं, सब ट्रेड इसमें नहीं। हमने मुख्यमंत्री की पहली ही विजिट में भूना हमारे जो फतेहाबाद जिले के केंद्र में पड़ता है, लेकिन वो हिस्सा फतेहाबाद विधानसभा का है और कॉलेज और फतेहाबाद में तो बिजली नहीं आती। मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमने भूना में इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक होने के बाद भी वहाँ पे डिग्री कॉलेज की शुरुआत करवाई। अभी कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ पे उसकी शुरुआत करवा कर गया था मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद। तो ये हमने यानी कि बिना भेदभाव की जो राजनीति थी वो हमने शुरू की। और जहाँ तक बिजली की बात है, ये बिजली के मामले में जो जैसे मैंने पहले कहा, पूरा चाहे टोहाना क्षेत्र की बात करें या फतेहाबाद ज़िले की बात करें, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। हमारा जो एरिया है इसमें एग्रीकल्चर अगर सप्लाई की बात करें बिजली की, वो 6 घंटे से ज़्यादा क्षेत्र को बिजली की सप्लाई नहीं मिलती थी एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसमें एक फीडर छोड़ करके जो मेरा खुद का फीडर बसता है वो किसी टेक्निकल कारण से अभी 6 से 8 घंटे में परिवर्तित नहीं हुआ। इधर के जितने भी फीडर बनते हैं सब फीडरों में 8 घंटे बिजली की सप्लाई एग्रीकल्चर फीडर में हमने शुरू करवा दी। एक और योजना लेकर के आई हमारी सरकार, उसमें जो डोमेस्टिक पावर है, घरेलू बिजली है, वो आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए जगमग बिजली योजना मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू की। हमारा साधनवाद सिधानी का फीडर इस योजना के अंदर आता है, इसमें लिया गया है क्योंकि उसमें लाइन लॉस 25% से उसमें कम है। हमने जनता को एक बात कही है कि आप बिजली जो के लॉस हैं, लाइन लॉस हैं, उसको कम करने में हमारा सहयोग करिए और बिजली के बिलों की अदायगी में आप लोग हमारा सहयोग करिए। हम घरेलू फीडर में भी 18 से 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करेंगे। ये क्रांतिकारी कदम मेरी सरकार ने बिजली के मामले में उठाया है। ये कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, आपकी सरकार करिए। 8 महीने से जिस तरह से 50 सालों से आप अपने दम पर सत्ता में कभी नहीं आए, जनता ने भरोसा जताया, आप लोग आ गए, लेकिन 8 महीने का जो कार्यकाल है, प्रदेश की जनता को ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है। अफसरशाही की बात करें, ऐसे लग रहा है कि तबादलों में उलझी हुई है, घोषणाएं करती रही है। कोई ज़मीन पर ऐसा काम दिखाएंगे, बताएंगे? आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, क्या ऐसा क्या काम है जिससे जनता महसूस कर सके, छू के देख सके कि भाई 8 महीने में बीजेपी आई और ये काम कर दिया? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन सोलंकी जो हरियाणा प्रदेश में हुआ है, जिसको आम जनता महसूस करती है। एक पारदर्शी सरकार, एक ईमानदार सरकार और एक जवाबदेह सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में चल रही है। और पहले क्या होता था, पहले की सरकारों में मुख्यमंत्री तक आम आदमी की बात नहीं पहुंचती थी, बिल्कुल नहीं पहुंचती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 34 दिन के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद 34 दिन के अंदर पूरे प्रदेश का दौरा किया और हर जिले के अंदर सीएम विंडो बना दी ताकि आम आदमी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचे, उसका समाधान हो। एक अगली बात उसका समाधान चल रहा है, उसके समाधान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं 2-4-5%। एक आखिरी सवाल, जिस तरह की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, बात करें सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र की बात करें तो पंकजा मुंडे का नाम आ रहा है,
इधर राजस्थान में वसुंधरा जी का नाम आ रहा है। मतलब बीजेपी की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जिस चीज को लेकर चले थे, भ्रष्टाचार में तो आप सारे लिप्त नजर आ रहे हैं। शिवराज जी का आप देख सकते हैं व्यापक घोटाला, किस तरह देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में देखिए, कहीं भी आरोप लगने से आरोप साबित नहीं होते। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, आज जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हैं, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हैं, या हमारे महाराष्ट्र की सरकार है, या शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, या फिर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो जाएं जनता की अदालत में, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आरोप केवल और केवल राजनीति से प्रेरित हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, व्यापम घोटाले को पूरे विपक्ष ने सर के ऊपर उठाया हुआ है। वहां की हमारी सरकार ने, बड़ी जिम्मेवार सरकार है, हाई कोर्ट की निगरानी में, माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में चल रहा था, वो चल रहा था, वो माननीय उच्च न्यायालय की उसमें चल रहा था। लेकिन मैं बात एक बताता हूं आपको, जी बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेह सरकार है, वाली बात नहीं रही, वो जवाबदेह, वो भरोसे वाली बात है। जनता ने बात उठाई, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय नेताओं ने कहा भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में, उनके उसमें दिशा निर्देश से जांच चल रही है। फिर भी विपक्ष ने कहा कि सीबीआई जांच चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में आवेदन किया कि जांच सीबीआई करवाए। इससे बड़ी पारदर्शिता नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी करके दिखाए, हम फिर मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी के आरोप सच्चे हैं, वरना आरोप के लिए आरोप नहीं लगा सकते। सुभाष बराला जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, टोहाना के विधायक, लगातार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बात है वो महज आरोप हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद टोहाना हलके की जनता खुद उनसे रूबरू होगी, अपनी समस्याएं रखेगी, समस्या का सीधा समाधान से संवाद होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्योंकि लोग दूर भाग के हिमाचल से आके वो आते हैं, और कोई रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा है। हम सबको जीवन देने के लिए जो भाखड़ा नदी यहाँ पर आई थी, उनकी छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बारह नेता में, और ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और टोहाना हलके के विधायक सुभाष बराला जी। सुभाष बराला जी से रूबरू है उनकी जनता, क्या कुछ समस्या है जानते हैं, रखिए अपनी बात। सर जी, हमें भी 2 रोटी कमाने का हक है जी। हम रेडी लगाते हैं जी नहर पे जी, फ्रूट के जी। वहाँ पे जी नहर महकमे की जगह है जी, वहाँ हमको हटा रहे हैं जी, और वहाँ पे पत्थर के ढेर लगे हैं, सीमेंट के, सरिया के, उनको कोई नहीं रोकता जी। इस चीज का हमें जवाब चाहिए सर। विधायक जी, रेहड़ी ये बड़ी समस्या है, पूरे देश में ही है, जो रोजगार का बड़ा साधन होता है। हमें वहाँ मिट्टी गिरवाई जी, कोई व्यवस्थित, कोई थोड़ी मिट्टी गिरवा के थोड़ी। सोलंकी जी, इनकी समस्या ये मेरे से मिले, इनके लिए हमारे जो प्रदेश स्तरीय हमने निगरानी समिति बनाई है पूरे प्रदेश में विधानसभा सत्र की, उसके नरेंद्र गर्ग जी उसके अध्यक्ष हैं विधानसभा के, हमारे कामराज जी पंडित यहाँ के हमारे सिटी के अध्यक्ष हैं। इन लोगों को हमने कहा है और इनसे बातचीत करके, क्योंकि इनकी जो रेहड़ियाँ लगती हैं वो जो टोहाना का मेन बाज़ार है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को कनेक्ट करता है, वहाँ पुल के ऊपर इनकी रेहड़ियाँ लगती हैं। इसलिए पुल के ऊपर रेहड़ियाँ लगे तो शहर को दिक्कत, जाम की दिक्कत, इनको हटाएं तो इनके रोज़गार की दिक्कत। इसलिए हमने एक फ़ैसला किया, अधिकारियों से बात करके, म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारियों से बात करके, नहर विभाग की वहाँ थोड़ी ज़मीन है वहाँ उनसे बात करके, और निकटतम जो कॉलोनी है शहर का और शेरिया है मॉडल टाउन, उसके नागरिकों से बात करके आज सुबह ही वहाँ के नागरिकों से बात हुई, मेरी हमारे टीम के कप्तान से बात हुई है। ये मिल करके इनका कोई नुकसान ना हो, एक शहर का जाम की समस्या खत्म हो और दूसरा इनका रोजगार भी कायम रहे, इस बात का प्रयास हमारा है और आज कल में इनका हल हम लोग कर देंगे। चलिए, आज कल में ये हल हो जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं नितिन मेहता एक किसान परिवार से हूँ। यहाँ टोहाना में पिछली सरकार में जहाँ हम रेस्ट हाउस पे बैठे हैं, इसके पीछे एक मिनी सेक्रेटरीट बना हुआ है, जो मिनी सेक्रेटरीट एक गलत जगह पे बना हुआ है, क्योंकि ये एक डंगा रोड, एक लिंक रोड है, और इस मिनी सेक्रेटरीट के सामने ही एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी कटी हुई है, जहाँ 15,000 रुपये गज के हिसाब से प्लाट बिक रहे हैं। और मेरा भी इसमें थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसमें हमें पिछली सरकार में 350 रुपये गज के और 400 रुपये गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया। मैं चाहता हूँ कि जो ये कॉलोनी कटी हुई है, जो पहले जो MLA थे
उन्हीं की कॉलोनी है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके ये कॉलोनी कटवाई और यहाँ सेक्रेटरीट बनवाया। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं ये मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ एक सीबीआई जांच हो ताकि हमें इंसाफ मिल सके। बराला जी, क्या है मामला? देखिए, पिछली जो सरकारें रही हैं वो कहीं न कहीं टोहाना की जनता के विकास की बात लोगों के दिमाग में कम रही है और उनके लोगों का या खुद का विकास हो इसकी तरफ ध्यान उन लोगों का ज़्यादा रहा है। इस मामले में इनकी बात अपनी जगह ठीक है कि यहाँ जो मिनी सेक्रेटरीट बना बिल्कुल पीछे हट करके बनाया गया, तत्कालिक लाभ के लिए बनाया गया, लेकिन क्योंकि अब ये स्थापित हो चुका है फिर भी इसमें क्योंकि हमारी सरकार ने पारदर्शिता से काम करने का हरियाणा की जनता ने वायदा किया है, फिर भी किसी भी तरह की किसी भी संबंध में किसी की भी कोई शिकायत आएगी तो हमारी सरकार उस शिकायत के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेगी और किसी भी भेदभाव के बिना कार्रवाई करेगी। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, इस मंच के माध्यम से सुभाष बराला जी ये भरोसा दे रहे हैं कि किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं टोहाना के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी से टोहाना की सीवरेज की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं, जो पिछले 40 साल से किसी भी सरकार ने इस समस्या का हल नहीं करना चाहा। और शहर में आप जाके अब देख सकते हैं भी सारा शहर बिल्कुल लबालब भरा पड़ा है। बराला जी, ये स्थिति है। 8 महीने से तो आप हैं सत्ता में, आप तो गली गली से वाकिफ हैं, फिर ऐसा कोई प्लान नहीं बना पाए कि टोहाना की कोई भी गली मेरे से अछूती नहीं है। हर गली में पैदल घूमा हूँ, हर घर के दरवाजे पे मैंने दस्तखत तक दी है। इसलिए टोहाना की सीवरेज की समस्या कहाँ कहाँ मैं बखूबी उसको पहचानता हूँ और उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए हैं। जहाँ तक पूर्व की सरकारों की बात है, करोड़ों रुपया टोहाना के सीवरेज के पानी के निकालने के लिए लगाया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। कल शाम को बारिश हुई, पहले क्या होता था 2-2 दिन तक पानी सड़कों पर दिखाई देता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जो भी अभी तक प्रयास हुए उनके कारण से कहीं चिटमिट जगह पे पानी दिखाई देता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ऑन दी होल अगर बात करें काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान हो चुका है। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, अगली बारिश से पहले टोहाना के किसी भी नागरिक को पानी की निकासी की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि काम युद्ध स्तर पर जारी है, युद्ध स्तर पर काम जारी है और उसके परिणाम सामने दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए, बराला जी ये भरोसा दे रहे हैं कि सीवरेज की जो समस्या है उसे लेकर काफ़ी गंभीर हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अगली बार ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं खुशीगिर गोस्वामी टोहाना से सर, अपनी ज़मीन और प्लाटों के इंतकाल करवाने के बारे में बड़ी दिक्कत आ रही है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस समस्या का भी स्थायी समाधान होना चाहिए। क्या दिक्कत क्या आती है? इंतकाल दर्ज करवाने में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तहसील अधिकारी नहीं सुनते। ये हमारी सरकार ने 2 तिथियां निश्चित की महीने के अंदर, 12 और 26। ये यहाँ तहसीलदार साहब बैठे हैं। मैं इस सवाल को तहसीलदार साहब की तरफ इसको डाइवर्ट करता हूँ और मैं इन्हीं से कहता हूं कि खुशीराम जी कोई पर्टिकुलर अगर कोई केस है तो यहाँ अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि हमने पारदर्शी शासन देने की बात कही है। अगर पारदर्शिता नहीं है तो हम इसके अंदर अगर कहीं भी सुधार की गुंजाइश होगी, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, सुधार करेंगे। जी, जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। प्रशासन यहाँ मौजूद है। पहले तो जो प्रश्न करता है कभी भी आके मेरे से नहीं मिले कि इन्होंने भी इनकी क्या समस्या है यार, कभी भी ये आकर के वो कह रहे हैं कि ये कॉमन है, कॉमन है तो एक आदमी के कहने से तो कॉमन नहीं हो जाती। जो 12 तारीख और 26 तारीख सरकार ने निश्चित कर रखी है, ये इनसे पूछिए कितनी बार ये आकर के मेरे से मिले या इस दिन किस पटवारी के पास गए हैं। जी, जब ये कहे ही नहीं, किसी के पास बताया ही नहीं किसी को, तो हमें क्या पता इसकी क्या दिक्कत है। इनसे ये कहूँगा कि आकर मेरे से मिले। जी, इस तरह की अगर स्थिति है तो वो उनसे मिल सकते हैं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं दिले सिंह चिल्लेवाल से बोल रहा हूँ जी। जो यहाँ टोहाना को नहरों की नगरी कहा जाता है जी, हम बाखड़ा विस्थापित हैं जी। हमारे दिक्कतें ये है जी कि हमारी प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ हैं, अभी तक हमारे नाम नहीं है। और जो स्थानीय लोग हैं, जैसे गाजू वाला गाँव है जी, वहाँ पर कब्जा किया हुआ है लोगों ने आपकी ज़मीन पर। हाँ, ज़मीन पर और रिहायशी प्लाटों पर जी, क्योंकि लोग धूल फाक के हिमाचल से आके वो आते हैं और कोई रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा है। देखिए,
बिल्कुल ठीक बात इनकी। भाखड़ा विस्थापित बहुत सारे परिवार हमारे ज़िले में और इससे आगे सिरसा ज़िले में हम सबको जीवन देने के लिए जो भाखड़ा नदी यहाँ पर आई थी, आबाद किया था हरियाणा सहित इस देश के बहुत बड़े हिस्से को, उनकी छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाखड़ा विस्थापित जो लोग हैं उन्होंने एक पुरुषार्थी कमेटी का निर्माण किया हुआ है। उस समिति के लोग मेरे से मिले थे, उनका प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला था, मुख्यमंत्री जी से उनकी भेंट करवाई थी और जितनी उनकी समस्याएं आई थी उनके ऊपर समाधान उनके ऊपर हमने शुरू किया। कुछ जगह जो मेरे ध्यान में है जिनका समाधान भी हुआ है, एक दो स्थानों पे पुरुषार्थी कमेटी की तरफ से बात आई थी पंचायत अलग करवाने की, वो पंचायतें भी हमने इनकी डिमांड के ऊपर अलग करवाने का काम किया है और इनकी समस्याओं का कोई भी समस्या आएगा उसका समयबद्ध सीमा के अंदर उनका समाधान होगा। ये मैं विश्वास पुरुषार्थी कमेटी और जो विस्थापित है उनको दिलाना चाहता हूँ। बराला जी भरोसा दे रहे हैं इस मंच के जरिए। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। जी मैं अमन, मैं जाखल से हूँ। हमारी 4.25 एकड़ ज़मीन है, उसके साथ साथ गंदा नाला जाता है। हमारे साहब इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं कि वहाँ नाले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसका क्या दिक्कत है कि जैसे भी कोई भी पानी छोड़ते हैं तो वो नाले का पानी हमारी मिट्टी लगाने के बावजूद हमारे खेत में छूट जाता है। होता क्या है कि इससे हमारी पिछली फसल थी, जो हमारी बैंगन की फसल थी, वो फसल तो ख़राब हो ही चुकी है। अभी हमें धान की बिजाई करनी थी जो कि मोटी की, तो टाइम निकल चुका है। बारीक की बिजाई करने का जैसे ही टाइम आता है वो गंदा नाला फिर ओवरफ्लो हो जाता है। पिछले ही हफ्ते मैं इनके जो रिलेटेड मैंने बात की, वहाँ सरपंच साहब से बात की, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पब्लिक हेल्थ के एक्शन साहब से मिलो। मैं यहाँ पे आया तो एक्शन साहब ने बड़े अच्छे से मेरे से बात की। उन्होंने बोला कि कल मैं ये एसडीओ साहब जाखल आके मौका देखेंगे। अगले दिन कोई एसडीओ साहब नहीं आई। मेरी 1-2 दिन उनसे फ़ोन पे बात होती रही। तो सैटरडे को मैंने उनको फ़ोन किया, कह रहे कि मैं घर जा रहा हूँ कि इस बार आप अपने पैसों से इस नाले के जो साथ साथ आपका बांध उखड़ता है, अपने पैसों से इसकी करवा लो, अगली बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी मौके पे जाके देखे कि नाला बिल्कुल वैसे क्या वैसे चल रहा है। तो मैंने जैसे ही मंडे को एसडीओ साहब से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि मेरी जाखल से ड्यूटी हट चुकी है, आप दूसरे एसडीओ साहब, मोदी साहब कोई एसडीओ थे, उनको मेरे को स्थिति अभी बराला साहब खत्म नहीं हुई है। देखिए लोगों का जो बहुत सिलसिला है, बुरी हालत इस क्षेत्र की रही है, जैसे मैंने पहले बताया, और वो भी हर सरकार के अंदर इस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक की भागीदारी के बाद भी सरकार के अंदर हिस्सेदारी रही है। जैसे मैंने बताया सरकार उसी के लिए जिसका विधायक टोहाना से बना है। इनकी बात ठीक है, पीछे मुख्यमंत्री जी पिछली 31 तारीख को यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था और हमने मुख्यमंत्री जी से इसकी समस्या का समाधान हो इसका अनुरोध किया था और वहाँ के सीवरेज के पानी की निकासी के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा वो हो चुकी है, सैंक्शन हो चुका है काम, और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो करके इस पानी की निकासी का पक्का समाधान, क्योंकि कच्चे समाधान तो पिछली सरकारों ने किए हैं, हम नहीं चाहते कि तुरंत फुर्त कोई इस प्रकार की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाए, सरकार का पैसा भी लगे और फिर उसका परिणाम भी ना निकले। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री की घोषणा है समयबद्ध सीमा के अंदर पानी की निकासी हो जाएगी। चलिए बहुत बड़ी बात, विधायक जी ने ये भरोसा दिया है, जिस तरह से पानी निकासी की जो ये समस्या बनी हुई है उसके स्थायी समाधान के लिए वो लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो गंभीर हैं, ये बात उन्होंने बताई है। जी रखिए अपनी बात। सर मैं गांव कुदनी से हूँ, मैंने 2 लड़कियों की शादी करी है, तो अभी तक मेरा कोई बीपीएल कार्ड नहीं बनाई। मैं फतेहाबाद, टोहाना, जाखल सब घूम लिया जी, कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही जी। कहीं भी कोई किसी भी तरह से कोई अधिकारी, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, हमारे हरियाणा के, मैं टोहाना की बात नहीं करता, हरियाणा में अगर कहीं भी कोई भी किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई हमें आकर के कोई बात कहे, लिखित में कोई शिकायत करे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी भी अधिकारी को किसी भी तरह के गरीब व्यक्ति के काम में रोड़ा अटकाने की इजाज़त नहीं है। नहीं, हमें लिख के दें, हमें ये लिख के दें, हमें हमारे पास लिखित में आएगी सोलंकी जी, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। आप फाइल जमा कराइए, आप हमें लिखित में दें, आपकी शिकायत का समाधान तुरंत किया जाएगा। बराला जी ये भरोसा दे रहे हैं कि इस तरह की धांधली हो या फिर लोगों को चक्कर कटवाने की जिस तरह से परंपरा रही है अधिकारियों की, वो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है, और अगर ऐसी आती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगली समस्या ले लेते हैं, रखिए अपनी बात। मैं गांव जमालपुर शेखा से बख्शीराम ठाइया। जी कहिए। मेरा जो गांव है वह बहुत बड़ा गांव है, तो मेरी ये मांग है कि वहाँ एक पीएचसी के लिए दरखास्त दी गई है, तो
हमें ये आश्वासन दिया जाएगा कब से काम शुरू हो जाएगा। जमालपुर निसंदेह बहुत बड़ा गांव है और उस गांव के लिए हमने कई योजनाएं स्वीकृत भी की हैं। कई गलियां इस गांव में हमने घोषित की थी, कुछ गलियों का निर्माण हो भी चुका है, इससे पहले हो चुका है। मैं एक बात बताऊं आपको, 3 महीने के अंदर अंदर 12 करोड़ से ज़्यादा रुपए की राशि गलियों के निर्माण के लिए क्षेत्र में लग चुकी है और अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि और शहरी क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि गली नाली के निर्माण के लिए स्वीकृत कराई थी। उनके सब के एस्टीमेट बन चुके हैं। यहाँ अधिकारी बैठे, इन्होंने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सब गलियों के निर्माण के एस्टीमेट भेज दिए हैं और जल्दी उनके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। जल्दी उसके ऊपर काम, मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है। चलिए, मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। बराला जी ने ये भरोसा दिया है कि जल्द भी काम शुरू हो जाएगा। जनता दरबार उन्होंने लगाया ईटीवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, सोलंकी जी। जिस तरह से आज ईटीवी पर जनता दरबार के माध्यम से अपनी जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना और भरोसा दिया, जो संभव हो सकता था, जो तत्कालीन हल हो सकता था, वो करने का प्रयास किया। एक बार फिर जनता दरबार लगेगा। तब तक के लिए कहीं और, किसी और विधानसभा में, किसी और आपके नेता के बीच। तब तक के लिए नमस्कार।